नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका क्वांटिटी सर्वेइंग के 6th लेक्चर में। मैं हूं इंजीनियर अनुराग रावत और आज का हमारा टॉपिक रहेगा इंट्रोडक्शन ऑफ फाउंडेशन एंड इट्स टाइप। फाउंडेशन क्या होता है? किसी भी बिल्डिंग या सिविल स्ट्रक्चर का सबसे निचला पोर्शन होता है जो कि स्ट्रक्चर के लोड को सॉइल में इवनली और सेफली डिस्ट्रीब्यूट करता है। जो फाउंडेशन का जो मेन पर्पस होता है वो किसी भी बिल्डिंग या सिविल स्ट्रक्चर के लोड को सॉइल में इवनली डिस्ट्रीब्यूट करना होता है और साथ ही जो अपना डिफरेंशियल सेटलमेंट होता है उसको अवॉइड करना होता है और जो हमारा लेटरल मूवमेंट होता है उनसे भी बिल्डिंग को बचाना होता है। जो हमारा फाउंडेशन होता है वो दो टाइप का होता है, पहला शैलो फाउंडेशन और दूसरा डीप फाउंडेशन। शैलो फाउंडेशन यानी वो फाउंडेशन जिसकी विड्थ उसकी डेप्थ से ज़्यादा होती है। इसके जो एग्जांपल हैं वो है इंडिविजुअल फुटिंग और जिसको कि हम आइसोलेटेड फुटिंग के नाम से भी जानते हैं, दूसरा कंबाइंड फुटिंग, तीसरा स्ट्रिप फुटिंग और चौथा राफ्ट और मैट फाउंडेशन। नाउ लेट्स टॉक अबाउट डीप फाउंडेशन। डीप फाउंडेशन का वो टाइप होता है जिसमें फाउंडेशन की जो विड्थ होती है उसकी डेप्थ से कम होती है या हम कह लें कि डेप्थ उसकी विड्थ से ज़्यादा होती है। इसके जो एग्जांपल हैं वो हैं पाइल फाउंडेशन और कैसियन फाउंडेशन। अब बात करते हैं शैलो फाउंडेशन में इंडिविजुअल फुटिंग या आइसोलेटेड फुटिंग के बारे में। इंडिविजुअल फुटिंग में जैसे नाम से पता चल रहा है कि प्रत्येक कॉलम या इंडिविजुअल कॉलम के लिए इंडिविजुअल फुटिंग। इसका जो शेप होता है वो रेक्टेंगुलर भी हो सकता है, स्क्वायर भी हो सकता है और ट्रेपेजॉइडल भी हो सकता है एज पर डिजाइन। कंबाइंड फुटिंग क्या होता है? जब हमारे दो कॉलम्स का जो इंडिविजुअल फुटिंग है वो किसी कारण ओवरलैप होने लगते हैं, उस टाइम हम क्या करते हैं, उन दोनों कॉलम का अलग अलग फुटिंग ना बना के एक ही फुटिंग उसको बना देते हैं। तो उस टाइम हम उस फाउंडेशन की क्या कहेंगे? कंबाइंड फुटिंग। अब तीसरा हमारा जो टाइप है वो है स्टेप फुटिंग। स्टेप फुटिंग भी कुछ अलग नहीं है। इसमें क्या होता है, इसमें दो इंडिविजुअल फुटिंग को जब हम कनेक्ट कर लेते हैं किसी बीम से तो जो फुटिंग अब हमको मिलती है उसको हम क्या कहते हैं? स्टेप फुटिंग। बेसिकली ये कब यूज में आता है कि जब हमको कॉलम के साथ में वॉल भी अपने को नीचे से प्रोवाइड करनी पड़ती है। अब बात करते हैं राफ्ट फाउंडेशन या मैट फाउंडेशन। जैसे हमारा मैट होता है ना घर पे, उसको हम जैसे फैला के रखते हैं, वैसे हमारा ये जो राफ्ट भी होती है, राफ्ट फाउंडेशन, ये भी हमारी फैल के रहती है। इस टाइप की फाउंडेशन में क्या होता है कि जो हमारा राफ्ट रहती है या मैट रहती है, कंक्रीट की आरसीसी की जो मैट रहती है, वो पूरे एरिया पे हमारा, पूरी बिल्डिंग एरिया पे हमारा फैला हुआ रहता है। हम इस फाउंडेशन को हम कब यूज़ करते हैं? इस फाउंडेशन को हम तब यूज़ करते हैं जब हमारा जो बिल्डिंग का लोड होता है वो काफ़ी ज़्यादा होता है और हमारा एरिया हमारा जो होता है वो कम होता है। और साथ ही हम इस फाउंडेशन को इसलिए भी यूज़ करते हैं ताकि हम डिफरेंशियल सेटलमेंट से बच सके। जैसे कि हमारे इंडिविजुअल फुटिंग में हो जाता है कि अगर हमारे सॉइल की बेयरिंग कैपेसिटी कम है तो उस जगह पे क्या हो जाता है, हमारा अनइक्वल सेटलमेंट हो जाता है। और कोई अब तो ये नहीं चाहेगा कि उसके जो जिस बिल्डिंग को बना रहा है वो भी पीसक की मीनार की तरह एक साइड झुकी रहे। तो इसीलिए हम इससे बचने के लिए मैट फाउंडेशन हम देते हैं। और इसका एक ड्रॉबैक भी है कि इस फाउंडेशन को हम तब यूज़ नहीं कर सकते जब हमारा ग्राउंड वाटर टेबल है वो हमारी बेयरिंग सॉइल से ऊपर आ जाता है। ऐसी कंडीशन में क्या होता है, सॉइल की जिस लेवल पे हमारा राफ्ट पड़ता है, अगर उससे ऊपर हमारा वाटर टेबल आ जाए तो उसमें स्कोर और लिक्विफिकेशन की कंडीशन हमारी आ सकती है। स्कोरिंग में क्या होता है कि राफ्ट के नीचे हमारा जो सॉइल है वो कट के अलग हो जाती है, वो कट जाती है या दब जाती है, या जो भी अपने राफ्ट के नीचे में क्या हो जाता है, एक होल्स क्रिएट हो जाते हैं। दूसरा हमारे लिक्विफिकेशन में क्या होता है कि जो सॉइल हमारे राफ्ट के नीचे है उसमें क्या हो जाता है कि वो भी एक लिक्विड की तरह बिहेवियर करने लगती है, जिससे कि वो जो लोड उसको, जितना लोड उसको लेना चाहिए था वो लोड वो ले नहीं सकती, जिससे कि हमारे जो बिल्डिंग है उसमें ओवरटर्निंग की कंडीशन आ सकती है। अब बात करते हैं डीप फाउंडेशन के बारे में। डीप फाउंडेशन में पाइल फाउंडेशन के बारे में अगर हम बात करें, पाइल फाउंडेशन हम कब यूज करते हैं? जब
हमारा जो हार्ड स्ट्रेटा होता है जिस पे कि हमारा लोड बिल्डिंग का लोड जहाँ से हमारा ट्रांसफ़र होगा उस जगह वो जगह हमारे ग्राउंड लेवल से काफ़ी नीचे रहती है। ऐसी कंडीशन में हम क्या करते हैं, जहाँ पे अपने ऐसे कंडीशन में हम क्या करते हैं, ग्राउंड लेवल से हम क्या करते हैं, होल ड्रिल करते हैं टिल हार्ड स्ट्रेटा, और वहाँ पे हम बाद में कंक्रीट आरसीसी कंक्रीटिंग करके उसके आरसीसी करके पाइल को तैयार कर देते हैं। अब बात करते हैं हम कैसियन फाउंडेशन के बारे में। कैसियन फाउंडेशन को यूँ तो हम कई नाम से जानते हैं, जैसे कई बार हम इसको प्रोनाउंस कर देते हैं ड्रिल शाफ्ट्स के नाम से, कई बार हम इसको बोल देते हैं पियर फाउंडेशन के नाम से। ये फाउंडेशन बेसिकली अंडर वाटर वर्क्स में ज़्यादा यूज़ होता है, जैसे कि ब्रिज बनाना होता है हमको, तब इसको ही ज़्यादा यूज़ करते हैं। इसमें क्या करते हैं कि नदी के बीच में अगर हमको पियर देना है तो उस टाइम हम क्या करते हैं, एक स्टील का हमारा एक केस बना के राउंड होलो केस बना के उसको जहाँ पे नदी के जहाँ पे जिस लोकेशन पे अपने को बनाना है वहाँ पे ठोक के ज़मीन के नीचे हम इसको डाल देते हैं। बाद में अर्थ मूविंग इक्विपमेंट से हम इसके बीच से जो मिट्टी होती है उसको हम निकालते जाते हैं और देन हम इसको क्या करते हैं, आरसीसी करके इसको एक पियर का रूप दे देते हैं। आशा है कि ये वीडियो आपको पसंद आई हो और आपके लिए हेल्पफुल रही हो। अगर आपको वाकई में ये वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और मेरे यूट्यूब चैनल कंस्ट्रक्शन वाइब्स को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।